नमस्कार दोस्तों। धिंगा गवर माता का पूजन एक अद्वितीय अनुष्ठानिक पूजा का पर्व है। आइए सुनते हैं धिंगा गवर माता की कहानी। प्राचीन समय में दो बहनें थीं। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। दोनों बहनें जंगल में ही अपने बच्चों के साथ रहती थीं। बड़ी बहन का नाम माकड़ और छोटी बहन का नाम कुक्कड़ था। एक दिन जंगल में आग लग गई, जिसके कारण माकड़ तो अपने बच्चों को लेकर के चली गई, परंतु कुक्कड़ अपने बच्चों के साथ उसी आग में जलकर मर गई। दोनों बहनों ने राजा के घर में जन्म लिया। एक बहन ने राजा के यहाँ पर विवाह कर लिया और दूसरी बहन ने भाट के घर में विवाह किया। राजा की रानी के जब भी बच्चा होता वह मर जाया करता था, लेकिन भाट के घर में जिस बहन ने जन्म लिया उस भटियाणी के खूब बच्चे हुए और सभी बच्चे हष्ट पुष्ट थे। चैत्र का महीना जब आया तब भाट के घर में भटियाणी ने गवर माता की पूजा की। तब भटियाणी कहती कि मेरे बहन के बच्चे जीवित नहीं रहते हैं, इस कारण से हे गवर माता, मैं तुम्हारे नाम से अपनी बहन के लिए डोरा भेज दूं, तो मेरी बहन की भी गोद हरी भरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर भटियाणी ने अपनी बहन के लिए राजा के घर में डोरा भेजा और कहा कि इसे अपने हाथ में बांध लेना, जिससे गवर माता तुम्हारी गोद भर देगी। परंतु बहन उस डोरे को नहीं बांधती और फिर से लौटा देती है। भटियाणी जी उस डोरे को लेकर के अपने दाहिने हाथ में बांध लेती है और अपना डोरा बाएं हाथ में बांधकर गवर माता को धूप बत्ती करके पूजा अर्चना कर प्रार्थना करती है और कहती है, दोखी री नंदोखी राखे, काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती मेरी गवर माता जानती हैं। इस प्रकार से वह गवर माता की पूजा करती है। अब राजा की रानी अपनी बहन के बच्चों को देख करके ईर्ष्या करती है, इसीलिए अपने नौकरों के साथ में एक लड्डू में जहर डाल करके भेज देती है। नौकर उस लड्डू को ले जा करके रानी की बहन को दे देते हैं और कहते हैं, यह लड्डू आपकी बहन ने भेंट स्वरूप भेजा है। तब रानी जी की बहन कहती है कि मैं अभी गवर माता की पूजा कर रही हूँ और बीच में उठ नहीं सकती, इसीलिए आप यह लड्डू यहाँ रख दीजिए। लड्डू रख कर के नौकर वहाँ से लौट गए। अब रानी जी की बहन उन लड्डू में से लड्डू लेकर के गवर माता के भोग लगाती है और कहती है, दोखी री नंदोखी राखे, काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती हूँ मेरी गवर माता जानती है। इतना कहते ही बच्चे जब बाहर से दौड़ते हुए आते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तब माँ बोलती है, बेटा तुम्हारी मौसी ने लड्डू भेजे हैं, खा लो। बच्चों ने लड्डू खा लिया और जो बचा हुआ था वह वहीं पर रख दिया। कुछ देर के बाद में ही लड्डू वहाँ पर सोने की गेंद बन गए। रानी जी ने नौकरों को फिर से भेजा और कहा कि जाओ देख कर के आओ कि मेरी बहन के बच्चे मरे या नहीं। नौकर वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि बहन के बच्चे तो उस सोने की गेंद से खेल रहे हैं। आकर के उन्होंने रानी जी को बता दिया। रानी जी को और ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी। दूसरे दिन उन्होंने सांप का जहर दूध में डाल करके एक कलश में भरकर अपने नौकरों के साथ अपनी बहन के लिए भेज दिया और कहा, जाओ मेरी बहन को कह देना कि तुम्हारी बहन ने भेंट भेजी है। नौकर भटियाणी जी के पास गए और बोले कि बहन, तुम्हारी बहन ने यह भेंट भेजी है। तो भटियाणी जी कहती है कि मैं तो अभी गवर माता की पूजा कर रही हूँ, यहाँ से उठ नहीं सकती,
इसीलिए आप इस दूध को यहीं रख दें। और वह सैनिक उस दूध को रख कर के चले जाते हैं। फिर से भटियाणी माता उस कलश में से दूध लेती है और गवर माता को भोग लगाकर कहती है, दो खीरी नंदो की राखे, काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती, मेरी गवर माता जानती है। कुछ देर बाद में ही बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ हमें भूख लगी है। तो भटियाणी जी पहले की तरह ही उनसे कह देती है कि तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है, गिलास भर के पी लो। बच्चे दूध को गिलास में भर कर पी लेते हैं और बचे हुए दूध को वहीं रख देते हैं। कुछ देर बाद में ही वह दूध 9 सर हार बन जाता है। भटियाणी माता उस हार को गवर माता का नाम लेकर के अपने गले में पहन लेती है। रानी जी अपने नौकरों को बहन के घर भेजती है और कहती है, जाओ पता करके आओ कि मेरे बहन के बच्चे मरे या नहीं। नौकर जब देख करके आते हैं तो रानी जी से कहते हैं कि बच्चे तो वहाँ उसी सोने की गेंद से खेल रहे हैं और आपकी बहन 9 लखे हार को पहन करके बैठी हुई है। कुछ महीनों बाद रानी जी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह कुछ समय बाद ही मर गया। तब रानी जी ने अपने सैनिकों के साथ में अपनी बहन को बुलावा भेजा और कहा कि तुम्हारे भांजा हुआ है, इसीलिए तुम यहाँ आ जाओ। भटियाणी जी ने कहा, मेरे भांजा हुआ तो अच्छी बात है, परंतु मुझे गवर पूजा करनी है, इसीलिए मैं गौर की पूजा करके आती हूँ। भटियाणी जी गवर माता की पूजा करने लगी और कहने लगी, दो खीरी अंधों की राखे, काजल टीकी अखी राखे, मैं नहीं जानती, मेरी गवर माता जानती है। इस प्रकार कह कर के पूजा पाठ करके वो वहाँ से गई। तो वहाँ महल में किसी ने कहा बुआ आई, किसी ने कहा बहन आई, तो किसी ने कहा मौसी आई। इतने में ही जो भटियाणी के हाथ में गवर माता का डोरा बंधा था, उसी डोरे की छाया उस पलंग पर सो रहे बच्चे के ऊपर पड़ी, तो वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रानी जी उठकर बहन के पाँव में गिर गई और बोली, बहन तुम्हारे आते ही मेरा मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। भटियाणी जी बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह तो गवर माता के डोरे का प्रभाव है, उसकी छाया तुम्हारे बच्चे पर पड़ी, इसीलिए यह जीवित हो गया। रानी जी ने कहा, मैंने तो 2 बार तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने तो मेरे बेटे को जीवित कर दिया है। तो भटियाणी जी बोली कि बहन, चैत्र के महीने में तुम भी गौर माता की पूजा करना, जिससे तुम्हारे घर में भी आनंद और खुशियाँ छा जाएगी। अगले वर्ष जब चैत्र महीने में गवर माता आई, तब दोनों बहनों ने मिलकर के गवर माता का पूजन किया, जिससे उनके घर में आनंद मंगल हो गए। बोलो गवर माता की जय। हे गवर माता, जैसे आप भटियाणी जी पर प्रसन्न रही, वैसे ही आपकी पूजा करने वाली सभी बहनों पर प्रसन्न रहना।